मैं बताना चाहती हूँ कि कल मेरी शादी है। ये लड़की कौन है और ये अपनी शादी की इतनी अच्छी गुड न्यूज दे रही है, पर सब इसको देख के ऐसे शॉक्ड क्यों हैं? और अगर आप लोग ठीक समझे और इस शादी में शामिल हो सके, आप सब जरूर आए। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे साथ मेरा सारा परिवार है। प्रीता, पुत्र, रिश्ते खराब नहीं होते। कभी कभी वक्त और हालात खराब होते हैं और उनके कारण हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। शायद इसलिए कल तक जो हमारे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आज हम इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि हमारा आने वाला कल सुंदर हो, खुशियों से भरा हो। पुत्र, कल गुस्से में आके मैंने तुझे हॉस्पिटल में बहुत कुछ सुना दिया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा। नहीं राखी आंटी, ऐसे मत कहिए। माँ तो गुस्सा भी करती है तो वो आशीर्वाद ही होता है। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। सबको साथ ले आऊंगी तुम्हें आशीर्वाद देने। Congratulations. ये प्रीता का आशिक मेरा पति परमेश्वर प्रीता पे आज भी इतना लट्टू है कि उसकी शादी की न्यूज़ सुनकर अपनी खाने की प्लेट छोड़ के खड़ा हो गया। हाय ये आशिकी। थैंक यू राखी आंटी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है। मैं वाकई बहुत डर रही थी कि अपने पूरे परिवार के बिना मैं ये शादी कैसे करूंगी। प्रीता, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पुरानी बातें पकड़ के जिंदगी भर बैठ जाती है। मैं उनमें से हूँ जो पुरानी बातें भुलाकर अच्छी यादों के सहारे आगे बढ़ते हैं। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रीता, तुम भाई से मिलने आई हो ना? मिलो और जाओ। तुम इतनी गिर कैसे गई? लाओ अपना हाथ दो, उठो। ये तो पहली ठोकर थी, ना जाने ऐसे कितनी ठोकरें मिलेंगी तुम्हें, लेकिन उस वक्त ना तो तुम्हें बचाने कोई आएगा ना ही उठाने। मेरी फैमिली से दूर रहो, समझी तुम?
तुम्हें लगी तो नहीं ना? Are you alright? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, चलिए। समीर, जी दादी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, गोली लिया पुत्र। आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? पहले दर्द नहीं था, प्रीता के आने के बाद दर्द शुरू हो गया है। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, पहले जैसी नहीं रही, बदल गई है वो। कृतिका, ये प्रीता और इस घर की क्या कहानी है जिसमें इतना इमोशन, इतना पेन और इतना प्यार भी है? माहिरा, ये एक बहुत खूबसूरत कहानी है, इतनी खूबसूरत कि शायद तुमने ऐसी कहानी पहले कभी सुनी नहीं होगी। नर्स, इनकी ये हालत। ये कोमा में जा चुके हैं, ना तो अभी किसी से कुछ बात कर सकते हैं और ना ही कुछ सुन सकते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं इनके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आती हूँ। क्यों भगवान, आप ऐसा क्यों करते हैं? जो लोग मेरे दिल के करीब होते हैं उन्हें इतनी तकलीफ क्यों पहुंचाते हैं? पहले आपने मुझसे मेरे पापा छीन लिए और अब मुझे बेटी जैसा प्यार करने वाले उन्हें भी इतना दूर कर दी, इतनी दूर कि मेरे इतने पास होकर भी आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। एक आप ही तो है अंकल जो मुझे समझते, जो सच जानते, जो मुझ पर विश्वास करते। आप ही तो सबको बताने वाले थे ना कि कौन सही है और कौन गलत। उठिए ना अंकल, उठिए ना। करीना दी, क्या बात हो गई जो आप मुझे ऐसे यहाँ ले आए हो? जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ ना भाभी, वो पूरी फैमिली के सामने नहीं करनी थी मुझे। मैं आपसे कुछ कह देती, सबको बुरा लग जाता, आपको बुरा लगता, मुझे गिल्टी फीलिंग होती। इससे अच्छा आपसे अकेले में बात करूं, इसीलिए मैं आपको यहाँ लाई। ऐसी क्या बात करनी है दी? प्रीता आज घर आई और आपने फिर से उसे घर के अंदर आने दिया। क्या हो गया आपको भाभी? आपको क्या हो जाता है उस लड़की को देख के? ऐसा कौन सा जादू कर दिया उस लड़की ने आप पे? जब भी आप उसे देखती हैं बस उसी की होके रह जाती है। मेरी तो समझ में एक बात नहीं आती कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके दिल में उसके लिए प्यार कहाँ से आ जाता है? करीना थी, ऐसी कोई बात नहीं जैसी आप सोच रहे हो। ऐसी ही बात है भाभी, आप शायद भूल रही हैं। हॉस्पिटल में आपने भी प्रीता से कहा था कि इस सब की जिम्मेदार वो है। आप उसे देखना नहीं चाहती, वो चली जाए यहाँ से, याद है ना? फिर क्या हुआ आपको? भाभी, मैं उस लड़की को अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। करीना दी, समझने की कोशिश कीजिए। वो महेश की तबीयत पूछने आई थी, अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आई है। मैं उसे जाने को कैसे बोल देती? ठीक है, इनविटेशन कार्ड लेती और फिर कहती जाने के लिए। आपने तो उसे प्रॉमिस भी कर दिया कि आप उसकी शादी में जरूर जाएंगी। हाँ दी, तो ठीक है ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं प्रीता के लिए। वो हमारे घर के इतने फंक्शंस में आई, हम उसकी शादी में तो जा ही सकते हैं ना।